हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज मैं आपको करवाने वाला स्टैटिक जीके का टॉपिक रहने वाला है, जो आपके भारत के शास्त्रीय नृत्य रहने वाले हैं। यानी भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे समय जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हो, तो उनको आपको ध्यान से देख लेना, ठीक है। और इसकी PDF फाइल आपको जरूर देखनी है, जो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आपके सामने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप की उत्पत्ति किससे हुई है। यानी कि भारत के जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप की जो उत्पत्ति हुई थी किससे हुई थी, तो नाट्य शास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी नाट्य शास्त्र से अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है भी। इसके बाद देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। या ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारत के संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान की गई है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। उनके नाम भी आपको दिखाई जाएंगे, ठीक है। उनके नाम देख लीजिए, जैसे भरतनाट्यम ये तमिल का हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, कथकली केरला का हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरला का, और उड़ीसी उड़ीसा का हो जाएगा, और शास्त्रीय आपके असम का हो जाएगा, ठीक है। तो इनको 8 के नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से कितने रस है जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं। फिर इसको देख लेते हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्य 9 रस है जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से 9 कौन कौन से हैं उनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इनमें से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैली का संदर्भ पाया जाता है। तो आपको हो जाएगा नाट्य शास्त्र, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। नाट्य शास्त्रीय प्रदर्शन कला पर एक संस्कृति पाठ है। नाट्य शास्त्रों को भरत मुनि ने लिखा था, ये भी ध्यान रखना होगा। नाट्य शास्त्र तक किसने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा गया था। और नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंद के साथ 36 अध्याय है, ठीक है। ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, भारतीय नृत्य का ऐसा कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शब्दार्थिक अर्थ की ओर ले जाना। इनका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्यों के तकनीकों को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्वी में किसके द्वारा कुटकृत किया गया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भरत, ठीक है। यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, भारतीय नृत्यों के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा गया है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा लासिया, ठीक है। यानी इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को 2 पहलू है, जिसमें तांडव और लासिया। तांडव में आप देख सकते हैं कौन कौन होंगे, गति और लय हो जाएंगे, और लास्य में अनुग्रह भाव और रस हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने होंगे। फिर देख लेते हैं, ब्रिटेन औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। यानी भारतनाट्यम था तमिलनाडु का, इस पर कब प्रतिबंध लगाया गया था। तो 1910 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि कौन सा नृत्य है जो 500 साल पुराने एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम के वैष्णो मठों से विकसित हुआ था। तो असम का आप सभी जानते होंगे शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन, देखिए जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर इम्फाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसमें थिएटर कला के रूप एक नए सिरे से तैयार किया गया था और इसके देश विदेशों दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शन किया गया था। तो वो हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, जो तमिल से संबंधित है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और इससे पहली सदर के नाम से जाना जाता था। तो वो इसका नाम हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे,
ये भी ध्यान रखना कि भरतनाट्यम में कला नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में नृत्य शैलियों में से कौन सा मूल रूप से तमिल के मंदिरों में देवासियों के द्वारा किया जाता है और इसी के लिए तस्य अट्टम के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, ये डिटेल आपको देखनी होगी, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किसी प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। तो भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किसी प्रकार के संगीतों के लिए किया जाता है, तो कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देखिए आगे, कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिणी भारत में हुई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक, हिंदुस्तान संगीत मोहिनीअट्टम, कर्नाटक उड़ीसा संगीत है कुचिपुड़ी हो जाएगा, शौर और वाद्य कर्नाटक संगीती शास्त्रीय, यानी इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इनसे संबंधित। फिर देख लेते हैं आगे, निम्न में से कौन सा शब्द है जो भरतनाट्यम शैली से संबंधित है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 17वां क्वेश्चन, एक ही नट्टा वर्नर किस नृत्य गायन का आयोजन करता है, तो भरतनाट्यम का करता है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ा गया था, तो आप सभी जानते हो कि भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं निम्न में से ऐसा कौन सा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और युद्ध नृत्य शुद्ध को जोड़ता है, तो हो जाएगा कुचिपुड़ी को। भाषण को, माइम को और शुद्धता नृत्य को जोड़ता है, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, सिद्धांत योगी प्रयास ने किस नृत्य शैली को गौरवंत किया गया है, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के नृत्य है जो भारत के 11 प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है, तो कर्नाटक में किया जाता है। फिर देखिए आगे 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई है, तो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 24वां क्वेश्चन, कथकली नृत्य ललिता कला के कितने रूपों का समझपूर्ण योजना है, ये हो जाएगी 5 रूपों का, ठीक है। इसके बारे में आप देख लेना, PDF में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कलसम भारत के निम्नलिखित में से किसी शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम हो जाएगी, कथकली हो जाएगी, ठीक है। इसकी डिटेल आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, PDF में आपको मिलेगी। फिर देखिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली है जब भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, तो आप सभी जानते हो कि जब भगवान जगन्नाथ का नाम आ गया तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखवाज शब्दांश से मुख्य रूप से उपयोग किए गए थे, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के रूप में से किससे संबंधित है, तो उड़ीसा हो जाएगा। मोक्ष का संबंध हो जाएगा उड़ीसा से, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, किस नृत्य को ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास से शुरू किया गया था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था, तो हो जाएगा कथकली, ठीक है। फिर देखिए पोंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य, तो मणिपुर का हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है, तो असम में हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए 32वां क्वेश्चन, किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दिया गया था, 2000 में, जो असम का है, आप सभी जानते होंगे। फिर देखिए शास्त्रीय एक एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है, तो अंकी नाटक कहा जाता है, जो भी असम का हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए चाली, झूमरू, निंदू भी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध रखते हैं, शास्त्रीय हो जाएंगे ये भी, ठीक है। 35वां देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य की 2 परंपराएं हैं, जो एक है संकीर्तन जो कि भक्ति पहलू है और दूसरा रास, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर से, ठीक है। फिर देखिए 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेहताई लोगों के वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप सभी जानते होंगे मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कि शास्त्रीय नृत्य का शब्दार्थिक अर्थ है जादूगरनी नृत्य हो जाएगा, तो मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नृत्य की प्रकार जो उत्तरी भारत की संबंधित उत्तरी भारत के संबंधित है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा, जो आपके उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है।
यानी उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, तो कथक हो जाएगा ये। ठीक है, फिर देखिए कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है, तो कथा से हुई है। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तेवचट्टम नगाई नाटकम ये किससे हो जाएगा, तो ये आपके मोनो अट्टम एंड केरल से हो जाएगा। 42 में देखिए निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासतों का संबंध मुख्य रूप से कथक से है, तो अब अवधि से हो जाएगा। ठीक है, जो मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में रायगढ़ घराना संबंधित है, रायगढ़ घराना हो जाएगा वो कथक से। ठीक है, कथक रायगढ़ घराना से हो जाएगा। ठीक है, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो शास्त्रीय से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए डुमरी संगीत ये आपके कथक उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। फिर देखिए नटवर नृत्य किस नृत्य शैली से हो जाएगा, तो कथक से हो जाएगा ये नटवर। ठीक है, फिर देखिए भारतीय दक्षिणी भारत के धार्मिक विषयों में और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों का व्यक्त करते हैं, तो शिव धर्म से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अरूपा नृत्य भारत के निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा, तो भरतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बाजुवर किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की से एक है, तो भरतनाट्यम से हो जाएगा ये भी। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का असम से हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित उन शहरों के नाम बताइए जहाँ पे कथक नृत्य के परंपरा विकसित हुए हैं, जिनका नाम उन शहरों से में रखा गया, जिनका नाम हो जाएगा जयपुर, बनारस और लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके इसमें 75 क्वेश्चन है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं और बाकी के क्वेश्चन आपको PDF फाइल में मिलेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा सकता इसमें। ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, ये आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से, PDF में आपको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पहले मैंने आपको करवाए थे लोक नृत्य, उसमें आपको 150 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें से मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए थे, 50 क्वेश्चन मैंने आपको PDF फाइल में दिए थे। ठीक है, इस प्रकार से आपके 150 हो गए थे। इसी में भी मैं आपको 75 करवाऊंगा, जिसमें से 50 में आपको करवा दिए, बाकी के 25 आपको PDF फाइल में मिलेंगे। ठीक है, तो उनको आप PDF फाइल में आप देख लेना, क्योंकि अब मैं आपको पूरे करवा देता हूँ तो आप PDF फाइल नहीं देखते हैं, तो PDF फाइल आपको जरूर देखनी है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ से आप उसको देख लेना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर करें, कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें आपको करवाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ये नहीं कि मैं आपको जल्दी करवाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी में करवाते हैं, क्योंकि इसलिए करवाते हैं कम समय में आपको चीज़ें ज़्यादा मिल सके। ठीक है, वैसे तो इस वीडियो को हम 1 घंटे का बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 10-15 मिनट में ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपने कर ही दिया होगा, और नहीं किया तो कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।